आज हम कमलेश्वर द्वारा रचित लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्या को लेकर हिंदी कथा साहित्य में कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी गई हैं। लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में कमलेश्वर ने मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। विभाजन को विषय बनाकर लिखे गए उनके साहित्य में मानवीय संबंधों में पनपते शक, नफरत और टूटते मानवीय मूल्यों की चटपटाहट देख पाएंगे। साथ ही विभाजन के कारण मानव जीवन में उत्पन्न विडंबनापूर्ण स्थितियों का चित्रण भी है। उपन्यास छोटी सी बस्ती में विभाजन के पहले, विभाजन के समय तथा विभाजन के बाद घटने के रूप में चित्रित किया है। उपन्यास के पहले ही वाक्य सिर्फ नफरत की आग ने इस बस्ती को जलाया था से विभाजन का प्रभाव स्पष्ट होता है। लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास के आरंभ में सांप्रदायिक एकता का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, क्योंकि यहाँ की जनता संकुचित सांप्रदायिकता और राजनीति से अनजान थी। बंटवारे के बाद लोग एक दूसरे से अलग होने लगे। इस उपन्यास में बड़ी शांति से अपनी अपनी जिंदगी बिता रहे बस्ती की विधवा नसीबन, दिन भर इधर उधर घूमने वाला जुम्मन साई, सत्तार, सलमा, बच्चन, साइकिल दुकान वाला रतन, ठाकुर, गुप्ता, जाफर मियाँ जैसे कई पात्र हैं। मकसूद, यासीन और साई तीनों मिलकर मस्जिद में बैठक करने लगते हैं। ये तीनों बस्ती के लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति कांग्रेस और गांधी जी के प्रति नफरत की आग फैलाते हैं, जिसके फलस्वरूप बस्ती में संघ का प्रवेश होता है। नफरत की चिंगारी धीरे धीरे फैलने लगती है। 16 अगस्त 1946 के दिन तो वातावरण में अधिक जहर घुल जाता है, क्योंकि उसी दिन को पाकिस्तान बनने की घोषणा होती है। नसीबन जानती है कि पाकिस्तान बनने का कोई मतलब नहीं है इस बस्ती के लिए। अरे पूछो कोई क्या बदलेगा अपना नसीब, जो है वही रहेगा। विभाजन के बाद यहाँ के और आसपास के अमीर मुसलमान धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर जाने लगते हैं। अनेक लोग बस्ती छोड़कर जाने का निर्णय लेते हैं। चिकवों की इस पूरी बस्ती में केवल 3 ही घर ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाते: साई, इश्तिहार तांगेवाला और नसीबन। बाद में पता चला कि यहाँ से जो लोग पाकिस्तान के लिए चले थे वे पाकिस्तान पहुँच नहीं पाए। जो अमीर थे वह लोग पहुँच गए, लेकिन गरीब अपनी गरीबी मिटाना चाहते थे। पैसों के अभाव में वह पाकिस्तान तक पहुँच नहीं सके। सालों बाद कुछ नौजवान फिर इस बस्ती की ओर वापस लौट रहे हैं। यह वे ही नौजवान हैं जिनके माँ बाप पाकिस्तान और संपन्नता के सपने लेकर इस बस्ती को छोड़कर चले गए थे। इनका बचपन इसी बस्ती में बीता था। नसीबन बहुत खुश है। वो लौटे हुए मुसाफिर को उनके टूटे फूटे घरों तक पहुँच जाती है। इस उपन्यास में चिकवों के बस्ती के करीब 60 वर्षों का इतिहास चित्रित है। कमलेश्वर के उपन्यास में समाज के शोषित निम्न वर्ग को भी केंद्र में रखा गया है। नफरत की आग फैलाने में जिसका सबसे अधिक प्रयोग राजनीतिज्ञों तथा धर्मांधों ने किया है। इस वर्ग को केंद्र में रखकर लेखक ने विभाजन की समस्या को दिखाया है। राजनीति, धर्म, संप्रदाय से अलग हटकर तटस्थ दृष्टि से लेखक ने इस बस्ती में फैलने वाली नफरत की आग का चित्र खींचा है।